जब आपका कोई प्रिय व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा हो, तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि उसकी मदद कैसे की जाए। सहायता प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन स्थिति को करुणा और समझ के साथ देखना भी महत्वपूर्ण है। नशे की लत से जूझ रहे किसी प्रियजन की मदद करने के लिए लक्षणों को पहचानना, प्रभावी संचार तकनीक सीखना और अपनी भलाई की रक्षा के लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसी प्रियजन में नशे की लत को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता। लोग अक्सर अपने व्यवहार को छिपाने की कोशिश करते हैं या उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्हें कोई समस्या है। यह जानना कि किन बातों पर ध्यान देना है, आपको यह पहचानने में मदद कर सकता है कि किसी को कब मदद की जरूरत हो सकती है। नशे की लत के सामान्य लक्षण: शारीरिक परिवर्तन, ध्यान देने योग्य वजन घटना या बढ़ना, आंखों का लाल होना, साफ सफाई न होना या शरीर से असामान्य गंध आना। व्यवहार में बदलाव, गुप्त व्यवहार, परिवार और दोस्तों से दूर रहना या काम, स्कूल या घर पर जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना। भावनात्मक अस्थिरता, अचानक मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन, चिंता या अवसाद। वित्तीय या कानूनी मुद्दे, अस्पष्टीकृत वित्तीय समस्याएं, बार बार पैसे उधार लेना या कानूनी परेशानी में फंसना। उदाहरण: कोई प्रियजन जो पहले मिलनसार और व्यस्त रहता था, वह खुद को अलग-थलग करना शुरू कर सकता है, पारिवारिक समारोहों से दूर रह सकता है और अपनी दिखावट या जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के संकेत दिखा सकता है। ये नशे की लत के संकेत हो सकते हैं। किसी प्रियजन से उसकी लत के बारे में बात करना भारी पड़ सकता है। आप उन्हें दूर किए बिना या उन्हें रक्षात्मक बनाए बिना अपनी चिंताएं व्यक्त करना चाहते हैं। प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। संवाद करने के लिए सुझाव: सही समय चुनें। जब भावनाएं बहुत ज्यादा हों, तो बातचीत करने से बचें। एक शांत, निजी सेटिंग ढूंढें जहां आप खुलकर बात कर सकें। दयालु बने, उनके व्यवहार से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह व्यक्त करने के लिए मैं कथनों का उपयोग करें, न कि उन्हें दोष दे या उन पर आरोप लगाए। उदाहरण के लिए, आपको नशा करना बंद कर देना चाहिए के बजाय कहें, मुझे आपकी चिंता है। विशिष्ट व्यवहारों पर ध्यान दें। सामान्य आरोपों के बजाय उन विशिष्ट परिवर्तनों को इंगित करें जो आपने देखे हैं। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि आप काम से गायब हो रहे हैं और हाल ही में अधिक अलग-थलग लग रहे हैं। समर्थन दें, आलोचना न करें। उन्हें बताएं कि आप उनकी मदद करने के लिए हैं और आपको उनकी भलाई की परवाह है। उन्हें शर्मिंदा करने या उपदेश देने से बचें। उदाहरण: आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि आप तनावग्रस्त लग रहे हैं और हाल ही में आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके बारे में बहुत चिंतित हूँ। क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? जब आप किसी प्रियजन को व्यसन से बाहर निकाल रहे हों, तो अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। देखभाल करने वाले अक्सर थका हुआ या अभिभूत महसूस करते हैं और स्वस्थ सीमाओं के बिना वे बर्नआउट का जोखिम उठाते हैं। सीमाएं निर्धारित करना: इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए,
आप एक सीमा निर्धारित कर सकते हैं कि आप उन्हें पैसे उधार नहीं देंगे या अपने घर में मादक पदार्थों के उपयोग की अनुमति नहीं देंगे। अपनी सीमाओं का पालन करें। एक बार जब आप एक सीमा निर्धारित कर लेते हैं, तो उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। लगातार बने रहने से आपके प्रियजन को यह समझने में मदद मिलती है कि आपके समर्थन की सीमाएं हैं। स्वदेखभाल को प्राथमिकता दें। व्यसन से ग्रस्त किसी व्यक्ति का समर्थन करना भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको रिचार्ज करने में मदद करें, जैसे व्यायाम, शौक या दोस्तों के साथ समय बिताना। जानें कि कब पेशेवर सहायता लेनी है। यदि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो किसी चिकित्सक से बात करना या व्यसन से ग्रस्त व्यक्तियों के परिवारों के लिए सहायता समूह में शामिल होना मददगार हो सकता है। उदाहरण, आप कह सकते हैं, मुझे आपकी परवाह है, लेकिन मैं अब आपको पैसे उधार नहीं दे सकता। मैं आपको अन्य तरीकों से सहायता करने के लिए यहाँ हूँ, जैसे कि आपको पेशेवर मदद ढूंढने में मदद करना, लेकिन मुझे अपनी भलाई के लिए यह सीमा तय करने की जरूरत है। किसी प्रियजन को पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर वे इस विचार के प्रति प्रतिरोधी हों। हालांकि, उन्हें सही संसाधनों से जोड़ना उनके ठीक होने की यात्रा में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। उन्हें मदद पाने में मदद करने के लिए कदम। उपचार विकल्पों पर शोध करें। विभिन्न प्रकार के उपचारों पर विचार करें, जैसे कि इनपेशेंट रिहैब, आउटपेशेंट प्रोग्राम या काउंसलिंग। उन्हें तुरंत निर्णय लेने के लिए दबाव डाले बिना इन विकल्पों के बारे में जानकारी दें। छोटे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वे औपचारिक उपचार लेने में हिचकिचाते हैं, तो किसी थेरेपिस्ट से बातचीत करके या अल्कोहलिक्स एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस NA जैसे सहायता समूह में शामिल होने का सुझाव दें। सहायता करने की पेशकश करें। कभी-कभी पहला कदम उठाना भारी पड़ सकता है। व्यावहारिक चीजों में मदद करने की पेशकश करें, जैसे कि उन्हें अपॉइंटमेंट पर ले जाना या साथ में उपचार सुविधाओं पर शोध करना। धैर्य रखें। ठीक होना एक प्रक्रिया है और हो सकता है कि वे तुरंत मदद लेने के लिए तैयार न हों। उन्हें बहुत ज्यादा दबाव डाले बिना अपना समर्थन और प्रोत्साहन व्यक्त करना जारी रखें। उदाहरण, आप कह सकते हैं, मुझे कुछ स्थानीय उपचार कार्यक्रम मिले हैं जो मदद कर सकते हैं। क्या आप किसी से इस बारे में बात करने के लिए तैयार हैं कि क्या चल रहा है? अगर इससे मदद मिलती है तो मैं आपके साथ जा सकता हूँ। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।